رسوله الكريم سبحان الله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اے احمد مرسل نور خدا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات و صفا کا کیا کہنا سبحان الله. سبحان الله. ذات و صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ تیری شان اولا کا کیا کہنا اے احمد والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والعمر کا تیری جان کی قسم والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والعمر کا تیری جان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم تیرے رہنے کی جا کا والبلد ہے تیرے مکان کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا اے احمد اور جبریل رہے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے جبریل رہے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے رب ادنو منی حبیبی کہے رب ادنو منی حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا حبیبی کہے قرب خدا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا اور کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر بھوک رہے باندھے پتھر کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر خود بھوک رہے باندھے پتھر
दिया झोली भर औरों को दिया झोली भर भर तेरे दस्ते अता का औरों को दिया झोली भर भर औरों को दिया झोली भर भर तेरे दस्ते अता का क्या कहना है रहमत मुरसल खुदा। हम्दो सलात के बाद खतीब मिल्लत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अमीन साहब चिश्ती मद्दजिल्लहुल आली, खतीब जामे मस्जिद हाजा, मुजाहिद अहले सुन्नत बतले हुर्रियत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी खादिम हुसैन साहब दामत बरकातुहुम, जनाबे खलीफा साहब, जनाबे हाफिज़ फारूक साहब, जनाबे मौलाना साहबजादा मोहम्मद इसाक कादरी साहब, मेरे जमी बरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब बहुत अरसा पहले एक मरतबा मैं इंग्लैंड में आया और एयरपोर्ट से उतर के सबसे पहले किसी मस्जिद में हमने गालिबन याद करता है कि शाम की नमाज अदा की। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनीर ज़मान साहब जब कुछ अर्सा के लिए यहाँ इस इलाके में और कुछ खादसात के साथ उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अबुल महमूद निश्तर साहब, और ये उस वक्त के साथी रफ़क़ा थे। अल्लाह ताला आप हज़रात के इज़्ज़त व तौक़ीर में इस दीनी हवाले से मज़ीद हुर्मत अनायत फरमाए। हज़रात आली वक़ार अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये दूर व नज़दीक से आना और इकट्ठा होना, ये बड़ी खुदा की कुर्ब और खुदा की बारगाह से बख्शिश व निजात का सरमाया भी बन जाता। इसलिए बाबा साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, उठ फरीदा सुतिया जग नूं वेखन जा, मत कोई बख्शिया मिल देवे तो तू भी बख्शिया। और बख्शिश के इंतजामात होते हैं। और जहाँ तक आपकी और हमारी हाजिरी की बात है, खुदावंद आलम की तौफीक से है। हम में से किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं कि यहाँ हम उसके घर में आ इन महाफिल कुदसिया में, पाक महाफिल में रूहानी ईमानी कानी मजालस में हाज़री, मसाजिद में हाज़री, नेक कामों में शमूलियत, ये खुदा की तौफीक से होती है। खुदा तौफीक ना दे तो कोई आदमी ये काम कर नहीं सकता। कोई साहब किसी के साथ कोई मुलाजिम था ना, तो वो नमाजी था और ख़ुद मालिक उसे नमाज की चाहत न थी। मस्जिद के करीब से गुजरे, अज़ान हुई, खादिम ने कहा कि हुज़ूर वाला इजाज़त हो तो नमाज अदा कर लूँ। इजाज़त हुई, नमाजी सारे निकल गए, वो नौकर, वो उस बड़े आदमी का खिदमत गुजार, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा। आगे दरवाजे पर बड़ा पूछता है, सारे बाहर निकल आए, तुझे किसने रोक लिया, तुझे कौन नहीं आने देता? उन्होंने कहा जो तुझे अंदर नहीं आने देता वही मुझे बाहर नहीं तो से खुदा जिसको नवाजना चाहता है उसे बुला लेता है, और जो इस खैरात से हिस्सा जिसका ना हो वो महरूम किस्मत रह जाता है। हज़रत आली वक़ार में मुख्तसर वक्त के लिए थोड़ी सी गुज़ारिशात के साथ आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा।
माशाल्लाह आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको कौसर अनायत फरमाया। इस आया करीमा की तफसीलात में तफसीली हवालाजात में उलझे बगैर, क्योंकि वक्त इसका मुतामिल नहीं, किसी ने कहा कि इस कौसर से मुराद जन्नत की वो बड़ी नहर है जहाँ से सारी नहरें चलती हैं। किसी ने कहा ये हौज़े कौसर है, और हौज़े कौसर की वजाहत करते हुए फरमाया कि हौज़े कौसर के 4 कोने होंगे, चारों कोनों पर खुलफाए राशिदीन का कब्जा होगा। एक कोने पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक पर सैयदना उमर बिन खत्ताब, एक पर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, एक पर सैयदना अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि। और इसी रवायत का ये हिस्सा है कि इन खुलफाए राशिदीन में से किसी के साथ भी अगर कोई बुज़ रखने वाला है, हौज़े कौसर से उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या बात, अल्लाह अल्लाह। इसलिए हमारी सुन्नत जमात का एक अमल है कि हम सहाबाए किराम बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन का दिलो जान से कदर करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भी जुज़्वे ईमान तसव्वुर करते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से मुख्तलिफ ताबीरात बयान करते हुए मुफस्सिरीन इकराम ने खुलासा ये बयान किया, इस कौसर से हर तरह की दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी खैर कसीर मरा, हर तरह की ज़ाहिरी बातनी, हर तरह की दुनियावी और उखरवी नेमत इसमें शामिल है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब हमने दीन दुनिया की सारी नेमतों का आपको मालिक बना दिया। ये मालिक बना दिया कैसे तर्जुमा कर लिया गया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते एक है आतईना, एक है आतईना। आतईना का ये सीधा इस्तेमाल करना, ये बुजुर्गों ने फरमाया कि ये इस चीज के दलील है कि इस एता में तमलीक मुराद है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अनायत फरमाया उसका मालिक आपने बना दिया। कायनात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मालिक बनाया। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात में खुदा के खुदानों को तकसीम फरमाते हैं। फरमाया है अल्लाह अता फरमाने वाला और मैं तकसीम करने वाला हूँ। और इसी का अल्लाह करीम की बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए सुन्नियों के इमाम ने कहा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांग